वेलकम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर कोई किसी को विश्वास में आके उधार में पैसे दे देता है और जिसको उधार में दिया है वो वापस पैसे नहीं लौटाता है, यहाँ पे जो पैसे दिया है उसके पास में कोई सबूत भी नहीं है, कोई लिखित में भी नहीं है, तो यहाँ पे उसके ज़्यादा टेंशन हो जाती है। वो घबरा जाता है कि मैंने ये पैसे दिए हैं, ये मुझे वापस नहीं मिलने वाले हैं क्योंकि मेरे पास में कोई सबूत ही नहीं है, कोई लिखा हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो में वो कानूनी उपायों, कानूनी तरीके बताने वाला हूँ जिससे वो अपने उधार में दिए हुए पैसे वापस वसूल कर सकता है। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना। उससे पहले बता दें, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और अगर मुझसे बातें करना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए गए हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पे बता दूँ, अगर उधार में पैसे दिए हुए हैं तो कैसे वापस वसूल सकते हैं अगर कोई सबूत भी नहीं है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जिसको पैसे दिए हुए हैं उससे कॉल के ऊपर बात कीजिए। कॉल के ऊपर उससे इस तरीके से घुमा फिरा के बात कीजिए कि वो वहाँ पे स्वीकार कर ले कि उसने पैसे लिए हैं और इतने पैसे लिए हैं और कब पैसे लिए हैं। ये सारी बातें आपको घुमा फिरा के उससे करनी है, जिससे वो पूरी बातें स्वीकार कर सके कि हाँ उसने पैसे लिए हैं। ये सारी बातें आप रिकॉर्ड कर लीजिए उस फ़ोन के ऊपर। जब आप उससे फ़ोन के ऊपर बातें करें तो यहाँ पे सारी बातें आपको घुमा फिरा के करनी है, जिससे वो स्वीकार ही कर ले। तो यहाँ पे वो बातें उसकी रिकॉर्ड हो जाएगी। उस रिकॉर्ड हुई बातों को आप पेन ड्राइव के अंदर सेव कर लीजिए बाद में, तो ये आपके पास में सबूत हो जाएगा। नंबर 1 सबूत तो ये हो गया। अब दूसरा सबूत यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि उससे अगर फ़ोन के ऊपर, कॉल के ऊपर बात नहीं हो पाती है, वो आपका कॉल रिसीव नहीं करता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उससे व्हाट्सएप के ऊपर भी कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर भी आपको इस तरीके से घुमा फिरा के उससे बातें करनी है, जिससे वो स्वीकार कर ले कि सच में उसने पैसे लिए हैं, इतने पैसे लिए हैं, इस टाइम पे पैसे लिए थे और अब इस टाइम के ऊपर लौटाने वाला था। तो ये सारी बातें घुमा फिरा के उससे करनी है, जिससे वो पूरी तरह से स्वीकार कर ले। व्हाट्सएप के ऊपर भी इस तरीके से आपको चैट करनी है, बातें करनी है, या फिर टेक्स्ट मैसेज वगैरह भी आप कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास में सबूत हो जाएंगे। तो ये सबूत कोर्ट के अंदर मान्य होते हैं। एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65B में प्रावधान किया गया है कि ऐसे अगर कोई भी सबूत है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के तो वो कोर्ट के अंदर मान्य होते हैं। तो ये इस तरीके से आप, ये 2 सबूत हो गए। ये तो तीसरा सबूत यहाँ पे ये आता है कि अगर वो फ़ोन पे भी बात नहीं करता, उससे व्हाट्सएप पे बात नहीं होती है, तो आपको क्या करना है, उससे मिलने के लिए जाना है। एक खाली कागज़ लेके जाना है या फिर स्टाम्प कागज़ लेके जाना है। तो आपको क्या करना है, उस कागज़ के अंदर पूरी डिटेल लिखनी है कि कब आपने उसको पैसे दिए, कितने पैसे दिए, कब वो लौटाने वाला था, ये सारी बातें लिखिए। और उससे क्या है, उस रकम में से कुछ पैसे लेने की कोशिश कीजिए। जैसे 30,000 की रकम है तो उसको बोलिए कि 1,000-2,000 रुपये ही दे दे। और अगर वो 1,000-2,000 रुपये दे देता है तो उस कागज़ के अंदर लिख लीजिए कि इसने हमें अभी इतने पैसे दे दिए हैं और इतने पैसे अभी बकाया हैं। फिर उसके साइन उस कागज़ के ऊपर करवा लीजिए, आपके साइन कर लीजिए। वहाँ पे उस घटना को जो देख रहे हैं उनके साइन करवा लीजिए। तो ये भी आपके पास में एक पक्का प्रूफ हो जाएगा। परिसीमा अधिनियम की धारा 18 के तहत ये सबूत कोर्ट के अंदर मान्य है और इस सबूत के आधार के ऊपर आप अपने उधार दिए हुए पैसे वापस वसूल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 3 मजबूत प्रूफ हो गए हैं। अब चौथा प्रूफ यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आपने जब उधार में पैसे दिए तो उस टाइम पे उस घटना को कौन देख रहा था। जब आप पैसे दे रहे थे तो उस घटना को कौन देख रहा था, तो उनको आप गवाह बना सकते हैं। उन गवाह के आधार पे भी आप अपने उधार दिए हुए पैसे वापस वसूल कर सकते हैं। तो ये 4 सबूत हो गए। अब 5वां सबूत यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ये सारी बातें भी अगर नहीं होती हैं तो आपको क्या करना है, उससे मिलने के लिए जाना है। आजकल ऐसे कैमरे चल गए छोटे छोटे कि उनको आप कहीं पे भी लगा के लेके जा सकते हैं। तो उससे आप पैसे मांगिए और उस कैमरे के अंदर वो सारी घटना आपको रिकॉर्ड करनी है कि उससे आप पैसे मांगिए। पैसे वहाँ पे स्वीकार कर रहा है कि उसने पैसे लिए हैं, उसकी क्या है, सारी बातें उस कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी। तो वो भी एक पक्का प्रूफ यहाँ पे हो जाएगा। अगर आप कैमरा नहीं लगा के लेके जाते हैं तो आप किसी को साथ में लेके जा सकते हैं आपके, और वो क्या करेंगे, उस घटना को वहाँ पे उस वीडियो के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से वो भी एक मजबूत प्रूफ हो जाएगा। ये प्रूफ भी क्या है, कोर्ट के अंदर मान्य है। इसके आधार पे भी आप अपना वहाँ पे उधार दिया हुआ पैसा वापस वसूल कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी, किस तरीके से आप अपने उधार दिए हुए पैसे को बिना सबूत के, अगर आपके पास में पहले कोई सबूत भी नहीं था तो इस आधार पे आप सबूत बना के और अपने उधार दिए हुए पैसे वापस वसूल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए गए हैं, आप मुझसे डायरेक्ट कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। फिर आगे मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो, नए टॉपिक साथ में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।